ओके, तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है ना हमको, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लें। अरे प्लैनेट्स कहाँ होते हैं भाई, ये तो जाने ही नहीं हम कि प्लैनेट्स होते कहाँ हैं। तो पहले ये तो जान लें कि प्लैनेट्स कहाँ लाई करते हैं। तो बेटा प्लैनेट्स लाई करते हैं कहाँ 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 लाई करते हैं, गैलेक्सी में, गैलेक्सी तो पढ़ चुके हैं। गैलेक्सी के अंदर कहाँ लाई करते हैं, गैलेक्सी के अंदर प्लैनेट लाई करते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में भी बहुत सारे प्लैनेट हैं, हमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो पहले तो सोलर सिस्टम क्या होता है वो समझ लें। तो सोलर सिस्टम दो वर्ड से बना है, सोलर और सिस्टम। सोलर वर्ड क्या होता है भाई, सोलर मीन्स, सोलर इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है, विच मीन्स सन। तो सन और सन की फैमिली को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। अब सन और सन की फैमिली, भाई सन की भी फैमिली है, जैसे हमारी फैमिली होती है ना, वैसे सन की भी फैमिली है बेटा। सन उसमें पापा है और बहुत सारे उसके बच्चे हैं, ठीक है। देखो बेटा कितने बच्चे हैं उसके, 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं, 8, ठीक। और 8 प्लैनेट्स हैं प्लस 150 सैटेलाइट्स भी हैं, ठीक है। बच्चे भी हैं उसके, उसके पोते पोते भी हैं, ठीक है। यानी कितने बच्चे हो गए उसके, 8 प्लैनेट्स उसके बच्चे हो गए, और उसके पोता पोती कौन हो गए भैया, उसके 150 सैटेलाइट्स। तो ये है सन की फैमिली, सन के 8 प्लैनेट्स और सन की क्या, सन के 150 सैटेलाइट्स। ओके बेटा। अच्छा, कुछ और बातें सोलर सिस्टम के बारे में हम करते हैं कि सोलर सिस्टम तो भाई ठीक है, मेन कौन है उसमें, सन है, और फिर उसके बाद प्लैनेट्स हैं। तो सोलर सिस्टम में और क्या चीज़ें हैं, बस 3 चीज़ें मिली आपको, यानी कि आपको क्या क्या मिल गया, एक सन मिल गया, एक आपका प्लैनेट्स मिल गया, एक सैटेलाइट्स मिल गया, लेकिन कुछ कॉमेट्स और मीटियर्स भी हैं इसमें, ठीक है। खैर उसके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो पहले हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना इसमें, क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें, सन है ना सबसे इम्पॉर्टेंट। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये सन क्या है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर, सबके फादर हैं सन। तो हम सन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा आप सन को तो जानते ही हो, सूरज भगवान हमारे दिखाई दे रहे हैं आपको, सब लोग जानते हैं सन बहुत गर्म है, ठीक है, एकदम ब्राइट ब्राइट लाइट उसमें से आती है, जिसके जब सन सुबह सुबह सूरज उगता है तो हमें जो है कि बहुत सारे फूल खिल जाते हैं, चिड़िया उड़ने लगती है, सारे काम हमारे सुबह शुरू होते हैं, है ना। तो सन बेटा यही है। सन क्या होता है, सन इज अ स्टार विच हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट, ठीक है। और सन का अपना ग्रेविटेशन भी है, ठीक है, सिर्फ लाइट और हीट ही नहीं है, सन के पास अपनी ग्रेविटेशन भी है। आप देखे हो ना कि हर प्लैनेट अपने फिक्स्ड पाथ पे अड़ा रहता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं आपसे, इमेजिन करो कि अगर आपके इस सोलर सिस्टम में सन ही ना हो तो क्या होगा। अगर आपके सोलर सिस्टम से सन गायब हो जाए तो क्या होगा, लाइट चली जाएगी, अंधेरा होगा। तो क्या हुआ, आप CFL जला लो, ये कर लेंगे ना हम, अंधेरा हो गया CFL जला लेंगे, ठीक है, लाइट जला लेंगे, हर जगह जो है कि अपना काम कर लेंगे हमारे, भाई बहुत होगा, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे और क्या भाई। प्लांट्स को सन की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव खोज के कर लेंगे उसका। तो सन की क्या ज़रूरत है, बिना सन के हम रह सकते हैं क्या, कभी नहीं रह सकते बेटा। हम बिना सन के कभी रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि सन क्या है ना, सन जो है वो फादर है। तो फादर क्या करते हैं, सबको बांध के रखते हैं ना, कि नहीं कोई भी जो है वो भटक ना जाए, अपने रास्ते से कभी कोई भटक ना जाए। वो काम किसका होता है, फादर का, फादर लीड करता है, ठीक है। तो वैसे ही सन भी काम करता है बेटा। सन क्या करता है कि सारे बच्चों को एकदम पकड़े रहता है कि नहीं तुम्हारा ये प्लेस है, तुमको ऐसे चलना है, तुम्हारा ये प्लेस है, तुमको ऐसे चलना है। तो सन की वजह से, सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सारे प्लैनेट अपने अपने इलेप्टिकल पाथ पे, अपने अपने ऑर्बिट पे फिक्स रहते हैं। उनका जो है ग्रेविटेशनल पुल जिस तरह से है उस तरह से वो अपने पाथ पे फिक्स रहते हैं और कंटिन्यूसली सन को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, डे एंड नाइट, चारों मतलब पूरी जो है कि जब तक ये आपका यूनिवर्स रहेगा तब तक वो उसको रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक। अच्छा, अब जान जाओ कुछ और सन के बारे में। सन का टेम्परेचर बहुत कम है बेटा, बहुत ठंडा है सन, बस 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है सरफेस पे, ठीक है। अब अंदर जाओगे तो कितना होगा मैं नहीं बता सकता,
ठीक है, बस 6000, मतलब अगर उसके कई लाख किलोमीटर आसपास भी पहुंच गए ना तो धुआं हो जाओगे आप, इतना ही टेम्परेचर है उसका। ठीक, अच्छा और क्या जानेंगे सन के बारे में हम लोग? सन क्या है, सन में क्या है? तो सन में किस चीज़ से सन बना है? तो सन का कंपोजिशन जो है बेटा वो क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का है। ठीक है, हीलियम गैसेस और हाइड्रोजन गैसेस के कंपोनेंट्स मिलकर के जो है सन में एक्सप्लोड करते रहते हैं। और सन में क्या है कि उसकी हीट को बढ़ाते रहते हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं, उसमें लाइट प्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कि क्या होता है, हम सारे प्लैनेट्स को लाइट मिलती है। जितने 8 प्लैनेट्स हैं ना सब उससे लाइट पाते हैं। ठीक है, हम कैसे प्लैनेट्स को देख पाते हैं या हम सन को कैसे देख पाते हैं? जब सन की लाइट हमारे प्लैनेट पे पड़ती है और वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तब हम देख पाते हैं। हमारे चंदा मामा जो हमारे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? वो भी सन की लाइट का रिफ्लेक्शन है। जितना पोर्शन ऑफ लाइट उनके ऊपर पड़ेगी वही रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देती है, और जितने पोर्शन पे उनके लाइट नहीं पड़ती है वो पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता है बेटा। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि सन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन कंपोनेंट है सोलर सिस्टम का। इसीलिए नाम भी इसका सोलर सिस्टम पड़ा। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम यानी कि सन की फैमिली। ठीक है, तो ये आपके सोलर सिस्टम के बारे में हुआ, सन के बारे में हुआ। अब हम एलिजिबल हैं प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने के। तो प्लैनेट्स के बारे में तो आप जानते ही हो, 8 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले 9 थे लेकिन एक को हटा दिया गया क्योंकि वो कुछ डार्क प्लैनेट का नाम उसको दे दिया गया, क्योंकि उसकी बहुत सारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बाकी प्लैनेट से मैच नहीं करती थी। ठीक है, अच्छा तो अब बात क्या आ गई कि अब हमारे पास क्या बात है, हमारे पास कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक, कौन कौन हुए? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। पहले इन चारों के बारे में पढ़ लें। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ठीक, तो बेटा इन चारों को मैंने अलग क्यों कर दिया? ठीक है, क्योंकि ये इनर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? इनर प्लैनेट्स, मतलब इनकी जो डिस्टेंस सन से वो बहुत ज़्यादा नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में नहीं है, इसलिए इनको कहाँ रखा गया? इनर प्लैनेट में। और बाकी आपके जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बच गए। बाकी जो आपके बच गए ना 4 प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या हो गए? इनको हमने क्या रखा है, क्या नाम दिया है? इसको हमने आउटर प्लैनेट का नाम दिया है। क्लियर? तो अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, मरकरी के, फिर वेनस के, फिर अर्थ के। ठीक है, और ये ऑर्डर वाइज मैंने बताया है आपको। सबसे पहले सन के सबसे पास मरकरी पड़ता है, फिर क्या पड़ता है? वेनस पड़ता है, फिर क्या? आपका अर्थ पड़ता है भाई। अर्थ जिस पे आप रह रहे हो वो 3rd प्लैनेट है। फिर क्या पड़ता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, देन मार्स। ठीक है, 4th प्लैनेट कौन सा है? मार्स। फिर 5th प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे